नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 का यह जो फॉर्म आया हुआ है उसका डेट कब से शुरू हुआ, कब लास्ट डेट है, संशोधन की प्रक्रिया कब तक होगी, कुल पद कितना है और इसमें एज लिमिट कितना है, योग्यता क्या है, पेट की आहारता जो है कि वह कितने नंबर तक भरा जा सकता है और इसमें मतलब पूरा ये जो जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म जो पूरा इसका विवरण है वह हम आपको बताएंगे। यह पूरा आपको क्लियर बिल्कुल बताया जाएगा कि आखिर यह 12 पास प्लस ट्रिपल सी है या नहीं है, यह बिल्कुल आपको क्लियर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022। अब फॉर्म जो है अप्लाई करने का डेट 21/11/2022 यह फॉर्म अप्लाई करने का समय है। यह लास्ट डेट इसका है 14/12/2022। संशोधन की प्रक्रिया जो है वह 21/12/2022 है। अब इसमें यह देखना है कि कुल पद आखिर यह क्या है। कुल पद जो है कि 1262 कुल पद है। इसमें यह जो 1262 पद है इसको दो भागों में बांट दिया गया है। यह जो पहला है 1148 वैकेंसी है जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए है। यह 1148 जो पद है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए है और इसमें 1262 में 114 जो है दूसरे पोर्शन में आता है जो कि उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग यह आता है। यानी दोनों मिलाकर के कितना हो रहा है, 1262 पद जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ है। ये देखिए एज की लिमिट 18 से 40 वर्ष तक है। 40 वर्ष यह क्या है, एज की लिमिट 18 से 40 वर्ष है। योग्यता जो अनिवार्य योग्यता है कि यह आपका क्या 12 पास होना चाहिए प्लस ट्रिपल सी अनिवार्य होना चाहिए। 12 पास प्लस ट्रिपल सी अनिवार्य, बिल्कुल अनिवार्य। और उसमें भी जो भी पेट 2021 में एग्जाम में बैठा हुआ व्यक्ति है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जो भी स्टूडेंट पेट 2021 में बैठा है वह इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसमें क्या कि अप्लाई करने के लिए एक नंबर से ऊपर वाला सभी लोग, मतलब एक नंबर से ऊपर वाले जितने भी हैं 2021 की हम बात कर रहे हैं, वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने में आपको केवल यह 25 रुपये देना पड़ेगा। 25 रुपये का चार्ज भरेंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रह गई बात कि क्या एक नंबर वाले का भी बुलावा होगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि एक नंबर का होगा या नहीं होगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जैसे इसके पूर्व में जो वैकेंसी आई हुई थी, इसके पूर्व में जो वैकेंसी पेट पे जो आई हुई थी लेखपाल की, उसमें नियर अबाउट 8000 समथिंग कुछ पद था, 8000 समथिंग कुछ पद था। तो इसमें जो मेरिट बनी हुई थी पेट के ही मेरिट पे वह बनी हुई थी 62.94। यह जनरल की मेरिट बता रहे हैं, 62.94 यह मेरिट बनी हुई थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लेखपाल वाले में तो इंटर था लेकिन इसमें ट्रिपल सी नहीं था। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में ट्रिपल सी अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इसमें क्या वैकेंसियां कम है, इसलिए इसकी मेरिट कम से कम यह मानकर चलिए पेट की कम से कम 65 से ऊपर तो जानी ही जानी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भरने के लिए सरकार है, कुछ भी कर सकती है, 65 भी बना सकती है, 5 नंबर भी बना सकती है। आप भरिए इस फॉर्म को। अब देखिए इसके साथ यह हमने बता दिया कि पेट 2021 वाले ही इसको क्या भर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे आप एग्जाम, इसका एग्जाम जो है लिखित होगा। जैसे हिंदी इसमें पूछा जाता है, सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, और जीएस। जो हिंदी होता है वह 60 नंबर का होता है, सामान्य बुद्धि परीक्षण यह 30 नंबर का होता है, जीएस जो होता है वह 40 नंबर का होता है। नंबर में तो यह क्या है, यह 60 नंबर का होता है, यह 30 नंबर का होता है और जीएस जो होता है वह 40 नंबर का होता है। लेकिन
यह क्वेश्चन होता है 60 क्वेश्चन होता है, 60 क्वेश्चन होता है, लेकिन यह 1/2 नंबर का होता है। यानी एक क्वेश्चन जो होता है 0.5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 0.5 नंबर का होगा। इसलिए यह कुल मिलाकर के क्या 30 नंबर का होगा। हिंदी जो हो जब इसकी मार्किंग होगी तो 30 नंबर में होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण जो कि इसको हम रीजनिंग बोलते हैं, यह 30 नंबर का होगा, लेकिन इसकी गणना कितने में की जाएगी? 15 नंबर में की जाएगी। जीएस जो आपका 40 नंबर का होगा, इसकी गणना जो है हम 20 नंबर में किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यह 35, 15 और 20 कुल मिलाकर के यह 65 नंबर का पेपर होता है। कुल मिलाकर कितना होता है? 65 नंबर का पेपर होता है। यह लिखित एग्जाम होता है। और यह पेपर कैसा होता है? पेपर इसका ऑफलाइन होता है। पेपर ऑफलाइन ही होता है। समय जो होता है वह 1.5 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 नंबर होता है। अब इसमें देखें यह क्या है? यह जो है 65 नंबर का केवल लिखित पेपर होता है। और अन्य जो 35 नंबर जो होता है, यानी यह कुल मिलाकर के कितना? 35 नंबर और मिलेगा। लेकिन कहां से मिलेगा? तो यह मिलाकर के 100 नंबर होता है। लेकिन यह 35 नंबर कहां से मिलेगा? 35 नंबर इसमें डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मिलता है। लेकिन यह मिलेगा कैसे? जो भी लड़का इंटर किया है या फिर स्नातक है या फिर खेल कोटे से, अगर वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या फिर राष्ट्रीय खिलाड़ी है या फिर राज्य स्तरीय खिलाड़ी है या फिर किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज से स्पोर्ट कोटे का हुआ, उसके बाद सर्टिफिकेट है, तो उसको इस हिसाब से उसको नंबर मिलता है। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर जो भी अभ्यर्थी इंटर करके या एग्जाम क्वालिफाई किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीबी उसका हो रहा है, तो 60% से अगर ऊपर है, उसका इंटर में 60% से ऊपर है, तो उसे क्या है 20 नंबर उसको मिलना तय होता है। अगर वहीं 45 नंबर से 60 नंबर से नीचे, यानी 45 से 60 नंबर के नीचे अगर रहेगा तो उसे कितना मिलेगा? उसके 15 नंबर मिलता है। यह फिक्स होता है कि 60 नंबर से ऊपर है तो वह 20 नंबर मिलेगा। 45 से 60 नंबर, 45 से ऊपर और 60 नंबर से नीचे है तो उसको कितना? 15 नंबर तक मिलेगा। वहीं पे 33 नंबर से ऊपर और 45 नंबर से नीचे अगर है तो वह 5 नंबर ही मिलेगा। यह बिल्कुल आपका फिक्स होता है, इसमें कोई इधर उधर नहीं, यह बिल्कुल फिक्स होता है। उसी तरह से बिल्कुल जो स्नातक होता है उसमें क्या है? अगर 60 नंबर से ऊपर आप पाए हैं, स्नातक की बात आप कर रहे हैं, स्नातक अगर 60 नंबर से ऊपर है तो 10 नंबर आपका फिक्स होता है कि वह मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद 45 नंबर से 60 नंबर से कम वालों को 8 नंबर मिलेगा। वहीं पे स्नातक में 33 नंबर से 45 नंबर से नीचे वालों को 5 नंबर मिलता है। फिर इसको जोड़ करके अब वहीं देख लिया जाए, खेल कोटे से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो, तो उसको 5 नंबर मिलेगा। अगर वह राष्ट्रीय खिलाड़ी लड़का है तो उसे 4 नंबर मिलेगा। राज्य स्तर का खिलाड़ी है तो उसे 3 नंबर मिलता है। विश्वविद्यालय में खिलाड़ी है या फिर कॉलेज का खिलाड़ी है तो उसको 2 नंबर मिलता है। यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें आते नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या क्या जूनियर असिस्टेंट की नौकरी करने नहीं आते, यह स्पष्ट सी बात है। और एक चीज यह भी सत्य है कि जो भी लड़का जूनियर असिस्टेंट भर रहा है वह अगर इंटर किया हुआ है तो बिल्कुल नहीं होगा, यह भी सत्य है। कारण उसका हम बता दें कि अगर वह 65 में 65 नंबर भी ला रहा है तो भी नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे स्नातक वाले बहुत ज्यादा होते हैं। 10 नंबर तक, अबूमन 8 नंबर तक मिल जाता है। यह क्या उनको प्लस पॉइंट करता है। इसलिए इंटर तो यहाँ पे क्या है योग्यता रख ही दिया है, लेकिन आप इंटर योग्यता तो रख दिया है, लेकिन क्या बैचलर होना अनिवार्य होता है। अब कारण यह कहेंगे कि यहाँ पे इंटर रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि स्नातक होना जरूरी है, तो ये क्या है स्नातक का इस पे नंबर जुड़ता है। चूंकि यहाँ पे देखिए 1/2 0.5 नंबर का यह क्या एक क्वेश्चन होता है, तो अब 65 में 65 नंबर तो कोई लाएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ नंबर कटेगा। उसमें भी क्या है यह निगेटिव मार्किंग 1/4 है। इसलिए आप अच्छी तरह से मेहनत करें और जो भी स्नातक है अगर अच्छी तरह से क्या यह एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है तो उसका होने का क्या 100% चांस होता है। और इसमें एक चीज और
कि यह जो टाइपिंग होती है, दो तरह की टाइपिंग, और दोनों में पास होना एकदम आवश्यक है। यह क्या, हिंदी टाइपिंग 25 नंबर, इसमें भी पास होना आपको। केवल इसमें क्या है, इसका कोई मार्क जुटता नहीं है। जो भी इसका मार्क आप सोच रहे हैं कि मिलता है, बिल्कुल नहीं। इसका बस क्या होता है, पासिंग होना अति आवश्यक है। हिंदी में 25 नंबर, मतलब 1 मिनट में 25 वर्ड आपको टाइप करना होता है। इंग्लिश में 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करना होता है। इसमें केवल क्या होता है, यह आपका पास होना आवश्यक है। अगर इसमें आप फेल हो गए तो वहीं से क्या, वहीं आप वापस भेज दिया जाएगा। अगर पास हो गए फिर आपको डीबी में बुलाया जाता है। पास हुए तो आपको डीबी में बुलाया जाता है, अन्यथा आपको वहीं से बाहर कर दिया जाता है। इसका जो एग्जाम यानी परीक्षा है, इसका जो परीक्षा है वह जो अमूमन यह माना जा रहा है कि लमसम यानी लगभग यह मार्च में आपका एग्जाम होने का 100%, मतलब चांस है कि मार्च या शुरुआत, मतलब शुरू अप्रैल में यह एग्जाम डेट, आपको एग्जाम डेट नहीं आएगा, यह एग्जाम होगा। एग्जाम डेट की बात नहीं, एग्जाम होगा, मार्च या अप्रैल में एग्जाम आपका होगा ही होगा। अब देखते हैं कि यह 2000, इसके पूर्व में 2019 में यह जूनियर असिस्टेंट की जो कट ऑफ थी वह कहां तक यानी कितने तक गई हुई थी। यह देखें, यूआर जो गया था वह 75.8, यह यूआर का गया हुआ था। ओबीसी 74.4, यह मेरिट गई हुई थी। यह फाइनल लिस्ट है, इस पे सिलेक्शन हुआ था, यह फाइनल लिस्ट है। ईडब्ल्यूएस 72.73, यह एससी 70.49, अब एसटी है 72.05। अब वहीं पे देखिए, यह फीमेल का जो है 75, यह 100 में गया हुआ था। क्या 100 में यह इतनी मेरिट गई हुई थी। तो ये इसको मामूली मत, यह बिल्कुल आसान नहीं है कि बिल्कुल आसान है कि 75 आपका आ जाएगा। 100 में 75, हमने पहले ही बताया कि जो इसका जो पेपर होता है वह 130 क्वेश्चन होता है। 130 क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, इसमें आपको 65 नंबर मार्किंग किया जाता है, यानी 0.5 का एक क्वेश्चन होता है। 0.5 का एक क्वेश्चन होता है, यानी कुल मिलाकर के आपको 65 नंबर एग्जाम में मिलते हैं, और 35 नंबर किसमें मिलता है, डीवी में मिलता है। और यह दोनों मिलाकर कितना होता है, 100 होता है। अब इस 100 में आपको क्या 75, 74, 72, 70, 62, 75 तक लाना है। इसको आसान है, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ें, और नंबर आप बढ़िया तरह से अगर पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो नंबर आ सकता है 75 से एवं आ सकता है, और इसमें सिलेक्शन हो सकता है आपका। मित्रों, यह आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें, और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।